साइम अयूब एक बार फिर से नाकाम हो गया है। एक बार फिर से वो एक अच्छी इनिंग्स खेलने में नाकाम हो चुका है और इस सीरीज़ में साइम अयूब पर बहुत ज़्यादा होप्स थी। बिकॉज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है या पीसीबी है या पाकिस्तान का कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी है या मैनेजमेंट है, सब ने एक चीज़ डिसाइड की थी और वो डिसीजन ये था कि ओपनिंग पर से बाबर आजम को हटा दिया जाएगा। ओपनिंग से बाबर आजम को हटाकर और मोहम्मद रिजवान, इन दोनों की जोड़ी को, इन दोनों के पेयर को ब्रेक करने की एक बहुत बड़ी एक प्लानिंग थी जो हुई है। लॉन्ग टाइम तक, तकरीबन 2-2.5 साल तक पाकिस्तान के ये दोनों ओपनर्स रहे हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, और इन दोनों की परफॉर्मेंस शायद किसी भी और ओपनिंग पेयर के साथ मिलती नहीं है। इतनी शानदार किस्म की इनकी ओपनिंग पेयर था। बट उसको ब्रेक करने की एक साजिश थी या एक टेक्निक थी या एक उसको एक्सपेरिमेंट करना था, वो हो चुका है भाई साहब, वो हो चुका है। मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब 4 मैचेस में ये दोनों ओपनिंग कर चुके हैं और 4 मैचेस में से सिर्फ एक मैच, ओनली 1 मैच में साइम अयूब एक ऐसी इनिंग्स खेलने में कामयाब हुआ था कि जहां से लगता था कि शायद हो सकता है कि जो पाकिस्तान ने एक पॉइंट ऑफ व्यू सोचा था कि इस वजह से हम लोग इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना चाहते हैं या इस पेयर को हम ब्रेक करना चाहते हैं, और वो था पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ। इस सीरीज़ का वो पहला मैच जिसमें साइम अयूब ने 29 रन्स आई थिंक बनाए थे, उसमें 3 छक्के या 4 छक्के मारे थे साइम अयूब ने, और वो 3-4 छक्कों में से सिर्फ एक 6 ऐसा था कि जो इसका टिपिकल शॉट है, और उस टिपिकल शॉट पर इसने शायकीन क्रिकेट को अपनी तरफ जो है मुतवज्जो कर लिया था कि भाई मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ और इंटरनेशनल लेवल पर मैं क्रिकेट खेलूँगा और मैं इस सीरीज़ में बहुत कुछ करके दिखाऊँगा। वहाँ से ये होप्स लगी थी कि शायद साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान के लिए एज ए ओपनर रिजवान के साथ एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी बना सकता है, और पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त किस्म से अपनी एक पार्टनरशिप में जो थोड़ा ये मसला चलता था कि ये स्ट्राइक रेट कम के साथ खेलते हैं बाबर और रिजवान, तो वो स्ट्राइक रेट जो है वो पाकिस्तान की अब इम्प्रूव हो जाएगी। बट उसके बाद क्या हुआ, बस वो एक ही इनिंग्स थी जो साइम अयूब ने खेलनी थी। उसके बाद आज चौथा T20 मैच भी गुजर चुका है। हमने उस दिन के बाद से अब तक साइम अयूब के बल्ले से कोई और 6 आते हुए देखा ही नहीं। डिटेल से बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। साइम अयूब जो कि पावर हिटर है, जो कि इस चीज़ के लिए माना जाता है कि वो 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बना सकता है, और तो और साइम अयूब जिसने 3-4 छक्के PSL में भी ऐसे लगाए थे, ऐसे शॉट्स उसने लगाए थे कि उसको मिस्टर 360 भी कहना शुरू हो गई, और पता नहीं किस किस प्लेयर के साथ मिला दिया कि साइम अयूब इसके साथ मिल सकता है, साइम अयूब उसको भी ब्रेक कर सकता है, उसके रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देगा, साइम अयूब ये कर देगा, साइम अयूब वो कर देगा। लेकिन साइम अयूब ने जो किया है वो आप सबके सामने है। मुझे साइम अयूब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी साइम अयूब के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बट साइम अयूब या कोई भी हो, कोई भी अयूब हो, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो बाबर अयूब हो, चाहे वो कोई भी अयूब हो, मसला सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का है। मुझे पाकिस्तान के लिए कोई भी प्लेयर है वो रन्स करता हुआ चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है कि मसला सिर्फ ये है कि रन्स चाहिए। जो रन्स कर रहे हैं वो भी आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे। इस मैच में भी अगर आप लोग देख लें तो रिजवान के अलावा किसी ने रन्स नहीं किए। आपके जितने भी कुल्हाड़े प्लेयर थे, जिनमें फ़खर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, 5 साल 5 कंसेक्टिव ईयर्स ये वेट किया कि साहिबजादा फरहान आएगा इंटरनेशनल्स में, वो ये करके रख देगा, वो करके रख देगा। सिर्फ 1 रन, ओनली 1 रन बनाकर वो आउट हुआ। साइम अयूब अपनी टेक्निक के मुताबिक अगर क्रिकेट खेलता तो शायद इससे बढ़िया खेल वो पेश कर देता, लेकिन साइम अयूब ने साथ में अपनी टेक्निक भी चेंज कर ली। उसने भी कहा कि भाई जिस तरह से दूसरे खेलते ना, मैं वैसे ही खेलूंगा तो शायद मैं रन्स कर पाऊंगा। पहले मैच में उसने थोड़े ब्रेव शॉट्स लगाए थे तो वो कामयाब हो गया था 29-30 रन्स बनाने में। उसके बाद वो भी थोड़ा, बस जिसको कहते हैं कि पहली इनिंग्स में आउट हो जाने के बाद या पहले मैच में जल्दी आउट हो जाने के बाद उसने जो फैसला किया वो ये था कि मैं विकेट पर थोड़ा स्टे करूंगा। स्टे करने के चक्कर में वो अपना विकेट ही लूज़ कर दिया। भाई जब तक आप अपनी जो गेम अवेयरनेस है, जब तक आप अपनी टिपिकल गेम जो है वो नहीं खेलेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। हर कोई बाबर आजम बनने की कोशिश करता है कि हम बाबर की तरह से खेल लें। भाई बाबर आजम एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता, उसकी तरह कोई नहीं खेल सकता है। बाबर आजम जिस तरह की क्रिकेट खेलता है उसकी कॉपी करने की कोशिश करोगे तो यही कुछ ही होगा। आप अपनी ओरिजिनल गेम करो ना, जो आपका एक रोल है टीम में, जो आपकी ओरिजिनल गेम है वो करें। आज फ़खर जमान ने क्या कर दिया, फ़खर जमान 14-15 गेंदे खेलकर 9-10 रन बनाकर वो आउट हुआ है। कहाँ गई भाई साहब वो 200 की स्ट्राइक रेट। आज पहले बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान तो आज तो रन ही नहीं आ रहे हैं। आप जब पहले बॉलिंग करते हैं तो 200-250 का टारगेट आपको मिलता है,
जिसको चेज़ करने के लिए फिर सारे आउट होकर चले जाते हैं और बाबर अकेला खड़ा रह जाता है। आज तो बाबर पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वो भी आउट होकर चला गया। उसने भी कह दिया कि ठीक है भाई, आज पहले बैटिंग आई है तो ठीक है, मैं भी आउट होकर जा रहा हूँ, फिर बना लें आप रन्स जो बनते हैं। वो तो बाबर भी आज आउट हो गया। बट प्रॉब्लम यह है कि साइम अयूब को या तो अपनी जो ओरिजिनल गेम है वो करनी चाहिए थी, अपनी टेक्निक नहीं चेंज करनी चाहिए थी। आज टेक्निक चेंज की है, कोई भी बड़ा शॉट लगाया नहीं है, और इसी चक्कर में एज दे दिया है विकेटों के पीछे और आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुका है। सो पाकिस्तान के लिए जो भी प्लेयर आता है वो या तो आ जाता है टीम में, पहले आता नहीं है, अगर टीम में आ जाता है तो फिर आकर वो अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करना शुरू कर देता है, ना कि उसको ये चाहिए कि वो अपनी ओरिजिनल गेम करे। इंडियन टीम में जो भी प्लेयर आता है उसका यही सेम चीज़ होती है कि वो पहले निचली सतह पर क्रिकेट इतनी डोमेस्टिक इतनी उसको खिलाते हैं, इतनी उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने का मौका देते हैं, मैच्योर जब हो जाता है तब इंटरनेशनल लेवल पर आता है। लाइक रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, शुभमान गिल, जितने भी आप प्लेयर्स को लगा लें, सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो इतने मंझे हुए बनकर बाहर निकलते हैं कि उन्होंने उनको डोमेस्टिक लेवल पर इतनी उन पर मेहनत की होती है। यहाँ डोमेस्टिक में एक बंदा सेंचुरी मार दे तो उसको आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, उसको ले आओ इंटरनेशनल में, उसको ले आओ इंटरनेशनल में। आ गए भाई साहब, साहिबजादा फरहान भी आ गए इंटरनेशनल में, साइम अयूब भी आ गया है इंटरनेशनल में, जो कर लिया है सबके सामने।